हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। इससे पहले हमने प्रश्न 7 तक प्रश्नावली 5.2 के समांतर श्रेणी को खत्म कर चुका है। आज हम लोग प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है कि एक एपी में 50 पद है। कोई एपी है उसमें 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कोई एपी दी गई हो, उसमें पूरे कितने पद है? 50 पद है। 50 पद है तो उसका तीसरा पद में दिया है कि 12 है और अंतिम पद यानी अंतिम पद और पूरे कितने 50 पद है, तो उसका अंतिम कितना होगा? 50। 50वां पद 106 है, तो इसका 29वां पद हमें याद करना है। तो हमें दिया क्या है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है इसका तीसरा पद यानी कि A3 कितना है? 12। और उसके बाद क्या है? अंतिम पद। और इसमें पूरे कितने पद है? 50 पद है और अंतिम पद 106 है, यानी कि इसका 50वां पद ही 106 है। A50 बराबर 106। अब हमें ज्ञात क्या करना है? इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि A29 बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें 29वां पद ज्ञात करना है। तीसरा पद 12, अंतिम पद यानी 50वां पद 106 दिया है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। हमें A3 दिया है, A3 बराबर 12। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D बराबर 12। A प्लस 2D कैसे? जैसे देखिए AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो N माइनस 1 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा। 2D बराबर 12, ये हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब उसके बाद A50 बराबर 106। A50 बराबर 106। A50 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 49D बराबर 106। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने प्राप्त कर लिया। अब देखिए A प्लस 2D बराबर 12 और A प्लस 49D बराबर 106। यहाँ पर A का जो गुणांक है वो बराबर है और चिन्ह भी समान है, तो इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। कैसे? समीकरण 2 से या फिर समीकरण 2 से 1 को घटाएं या फिर 1 से 2 को घटाएं, बात एक ही है। तो घटाते हैं समीकरण 2 समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या है? A प्लस 49D बराबर 106। उसके बाद क्या है? A प्लस 2D बराबर 12। अब देखिए जब हम लोग घटाते हैं तो जो दूसरा समीकरण आता है उसका चिन्ह जो है वो बदल जाता है। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है माइनस, माइनस माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस माइनस कट जाएगा, जब 49 में से 2 जाएगा तो 47 बचेगा बराबर 106 में से 12 गया तो 94। ये आ गया। अब 47D बराबर 94। ये जो 27 इधर इंटू में है, इधर जाएगा बर्टे में हो जाएगा। जब कटेगा तो 47 दूना 94। जो हमारे पास D की वैल्यू आएगी वो 2 आ गई। D की वैल्यू यानी सार्वंतर हमें 2 पता चल गया कि हमारा जो सार्वंतर आएगा वो 2 आएगा। अब हमें सार्वंतर पता चला गया तो हम इसका प्रथम पद निकाल लेंगे। प्रथम पद निकालने के लिए आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए, हमारा प्रथम पद आ जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है? A प्लस 2D बराबर 12। A प्लस 2D बराबर 12। D की वैल्यू 2 हमें दी गई है तो A प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12। ये बराबर 12 माइनस 4। देखिए 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आएगा, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। A की वैल्यू 8 आ गई, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा। A की वैल्यू पता चल गई और D की वैल्यू पता चल गई। हमें किसकी वैल्यू निकालना है? A29 यानी कि हमें 29वां पद ज्ञात करना है। जब 29वां पद ज्ञात करना है तो A29 बराबर लिखेंगे। A29 बराबर, अब यहाँ पर भी देखिए AN बराबर A प्लस N माइनस 1, तो A29 बराबर A प्लस N माइनस 1 यानी कि 29 में से 1 घटाएंगे 28 बचेगा। A प्लस 28D
अब देखिए हम यहाँ पर ए की वैल्यू और डी की वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू क्या है 8 और डी की वैल्यू 2, वही रख देंगे। 829 बराबर ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। 829 बराबर 8 प्लस यहाँ पर 28 रहेगा और 28 दूना 56। जब इसे ऐड करेंगे तो इसका 29वां पद 64 आएगा। उसके बाद ले लेंगे कि अतः एपी का 29वां पद 64 होगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या था कि किसी एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। कोई एपी दिया गया उसमें 50 पूरे कितने पद है 50 पद है और उसका तीसरा पद जो ए3 है वो 12 दिया गया है और अंतिम पद क्या होता है यानी कि जो आखिरी में होगा। पूरे कितने हैं 50 है तो आखिरी वाला कितना होगा 50 होगा। इसका है 50 बराबर 29 नहीं 106 दिया है। अब हमने क्या किया ए 12 बराबर 12 दिया ए3 बराबर 12 दिया था। ए3 को हम लोग लिख सकते हैं a+2d और a50 को a+49d। ये हमने दो समीकरण बन गया। अब इस दो समीकरण को घटाने पर जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं, विपरीत चिन्ह रहता है जोड़ते हैं। जब घटा दिए तो डी की वैल्यू 2 आ गई और इसी डी की वैल्यू को हमने समीकरण 1 में रख दिया और रखने पर ए की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें डी की और ए की वैल्यू तो निकालनी नहीं थी लेकिन हमें 29वां पद निकालना था। 29वां पद निकालने के लिए हम जानते हैं कि ए प्लस 28d होता है तो ए और डी की वैल्यू हमें चाहिए, इसलिए हमने ए और डी की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे ए और डी की वैल्यू रखकर तो इसका 29वां पद 64 आ जाएगा। उसके बाद लिख देंगे कि अतः एपी का 29वां पद 64 होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न नंबर 8 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रश्न 9 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।